अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्टोनिक स्टूडियो। मैं हूं आसिम महमूद राजा। मुमकिन है आपने आर्डिनो ऊनो की बहुत सी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आर्डिनो की कोई ऐसी वीडियो देखी हो जो उसके ऊपर लगे हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी एक्सप्लेन करे कि क्यों लगाए गए हैं, क्या करते हैं, क्या काम है उनका। बस ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने में काम आता है। चूंकि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है इसलिए हम इसको अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो अपनी मर्जी से बनाने के लिए उसके ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हैं उनको समझना ज़रूरी है, ताकि हम इस आर्डिनो ऊनो को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। इस बोर्ड के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है इसका माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा कंप्यूटर होता है जो कि इनपुट लेता है और इसके अंदर किए गए प्रोग्राम के मुताबिक वो हमें आउटपुट मुहैया करता है। इस माइक्रो कंट्रोलर की 28 जनरल पर्पस पिन्स होती हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती हैं और कुछ इनमें से डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए। डाटा शीट में हमारे पास सबसे पहले इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज आते हैं जो कि 5 वोल्टेज होते हैं। इनपुट वोल्टेज जो रिकमेंडेड होते हैं वो 7 से 12 वोल्ट होते हैं, रिकमेंडेड जो हैं। वैसे ही इसकी जो लिमिट होती है वो 6 से 20 वोल्ट होते हैं। को माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट ही चाहिए होते हैं। इसी तरह अगर हम डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स की बात करें तो वो इसमें 14 होती हैं, जिसमें 6 जो हैं वो PWM आउटपुट पिन्स होती हैं। साथ ही हमारे पास 6 एनालॉग इनपुट पिन्स होती हैं। डीसी करंट की अगर बात की जाए तो इसमें 40 एम्पेयर डीसी करंट पर इनपुट आउटपुट पिन होती है। और अगर हम डीसी करंट फॉर 3.3 वोल्ट पिन की बात करें तो वहाँ पे 50 मिली एम्पेयर मिलती है। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो इसमें 32 KB होती है, जिसमें से 0.5 KB जो है वो उसका बूट लोडर यूज़ करता है। इसकी जो एस रैम है, स्टैटिक रैम जो है वो 2 KB है। और इसकी EEP रोम जो है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी जो है वो 1 KB आती है। इसी तरह अगर हम इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो वो इसकी 16 मेगाहर्ट्ज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आता है ये USB जैक, और इसको B टाइप USB जैक कहते हैं। और एक केबल होती है AB टाइप, उसको हम कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ, और हत्ता कि अपने मोबाइल के साथ भी हम इसको कनेक्ट करके हम अपनी माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, फिर सेकंड नंबर पे आता है ये इनपुट पावर जैक। मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर की डाटा शीट में बताया था जो रिकमेंडेड DC वोल्टेजेस बताए हुए थे उन्होंने 7 से 12 वोल्टेजेस, वो हम इस पावर जैक के जरिए हम इसको दे सकते हैं। फिर हमारे पास ये 5 वोल्ट रेगुलेटर IC आती है, क्योंकि हमारे माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट ही रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ये 2 कैपेसिटर्स 47 माइक्रोफैरेड के, इनको फिल्टरिंग कैपेसिटर कहते हैं। जो 5 वोल्ट की रेगुलेटर IC लगी होती है उनसे आगे फिल्टरिंग कैपेसिटर लगे होते हैं ताकि आने वाली स्पाइक्स को रिमूव किया जा सके। फिर ये हमारे पास एक छोटी सी IC होती है, इसको ऑप एम्प IC कहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC फॉर वोल्टेज कंपैरिजन। जब हमने USB केबल भी अटैच की हो और इस पावर जैक में भी पावर इंसर्ट हो तो फिर ये IC दोनों वोल्टेज को कंपेयर करने के बाद एक वोल्टेज को पास कर देता है माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करने के लिए। इसके बाद बोर्ड में हमारे पास 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई भी मौजूद है, तो उसके लिए ये 3.3 वोल्ट की वोल्टेज रेगुलेटर IC लगाई जाती है। माइक्रो कंट्रोलर की डाटा शीट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि उसकी क्लॉक स्पीड जो है 16 मेगाहर्ट्ज़ है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ये उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक IC लगी हुई है USB to TTL सीरियल कन्वर्टर IC, और ये भी एटमेगा 16U2 की एक IC लगी हुई है। हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर को हमारी USB की जुबान समझ नहीं आती है, उसके लिए ये वाली IC यूज़ की जाती है। और जब हम USB से कोई इनपुट देते हैं तो ये वाली IC जो है इसको कन्वर्ट करके कम्युनिकेट करती है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। इसके बाद हमारे पास ये जैक लगे हुए, इनको ICSP हेडर्स कहते हैं। ICSP स्टैंड फॉर इन सर्किट सीरियल प्रोग्राम। हेडर पिन्स होती हैं जो कि हमारे पास USB के इंटरफेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
इसके अलावा हमारे पास ये भी ICSP पोर्ट्स होती हैं। इसको भी इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर बोलते हैं और ये सपोर्ट करती है SPI इंटरफेस को। SPI स्टैंड फॉर सीरियल प्रेफरल इंटरफेस। आर्डिनो को एज ए मास्टर स्लेव अगर हमने यूज़ करना हो, यानी एक से ज़्यादा आर्डिनो आपस में जोड़नी हो, तो फिर हम इस वाले इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं। इस SPI इंटरफेस में एक ही मास्टर होता है और उससे आगे फर्दर मल्टीपल स्लेव्स आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आगे ये आ जाता है पावर। अच्छा, पावर सेक्शन में अगर हम देखें तो वी इन आता है। वी इन में आप वोल्टेज इन कर सकते हैं। अगर आप पावर जैक में इनपुट नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी आप आर्डिनो उनो को पावर इन कर सकते हैं। नेक्स्ट में 5 वोल्ट आता है। अगर तो आपके पास रेगुलेटेड 5 वोल्ट हैं, सिर्फ 5 वोल्ट ही हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस 5 वोल्ट से 5 वोल्ट आउटपुट लेते हैं और 3.3 से कुछ कंपोनेंट जो 3.3 पे चलते हैं, आप उनको 3.3 की यहाँ से पावर आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद ये जो रीसेट पॉइंट है, इसके अंदर आप रीसेट सिग्नल देंगे तो जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपने प्रोग्राम अपलोड किया हुआ है वो स्टार्टिंग से चल पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट से दोबारा फिर रन हो। और ये जो पिन है IO रेफरेंस, ये इनपुट आउटपुट वोल्टेज की रेफरेंस दे के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने माइक्रो कंट्रोलर के इंट्रोडक्शन में देखा था कि उसमें हमारे पास 6 एनालॉग पिन होती हैं और एनालॉग इनपुट वोल्टेजेस हमारे पास 0 से लेके 5 वोल्ट DC तक होते हैं। उसी के साथ ही जो एनालॉग 4 और एनालॉग 5 है वो TWI मीन्स के 2 वायर इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं। उसके लिए 2 वायर इंटरफेस के लिए ये 2 पिन और ये ऊपर जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये 2 पिन, दोनों पिनों को इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल मास्टर और स्लेव्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये 14 डिजिटल पिन होती हैं। ये हमारे पास डिजिटल इनपुट और आउटपुट को डील करती हैं। इनमें हम 0 वोल्टेज को 0 कंसिडर किया जाता है और 5 वोल्ट को ये 1 कंसिडर करता है। इसके अलावा जो 0 और 1 है उनको देखें TX-RX। जब दो डिवाइसेस को आपस में हमने कम्युनिकेट करवाना होता है तो इन प्रोटोकॉल के जरिए करवाया जाता है। और फिर इसके बाद हमारे पास रहते हैं 10, 11, 12 और 13 पिन। ये जैसे हमने ये इस पॉइंट पे हमने देखा था ICSP पिन जिनको SPI इंटरफेस कहा था, तो ये 10, 11, 12 और 13 ये भी SPI प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती हैं। 3, 5, 6, 9, 10 और 11 ये जो पिन है ये हमारे पास एनालॉग आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। हम इनसे 0 से लेके 5 वोल्ट के दरमियान हम एनालॉग आउटपुट लेते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्राम हम उसको आगे इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल। ये थी आर्डिनो के कंपोनेंट्स की डिटेल और यकीनन आपके लिए ये फ्रूटफुल होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकें।